फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG आयुर्वेदा। आज हम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो कि BMS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके टॉपिक कार्डियक फिजियोलॉजी के अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कार्डियक फिजियोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम एक साथ ना पढ़ के इसको हम बाउट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट से बॉडी में और बॉडी से फिर बैक हार्ट में। तो सबसे पहले हम इसके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो जो पहले पल्मोनरी वेन होती है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो पूरी बॉडी में अकेली ऐसी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो पूरी बॉडी में अकेली आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट से बैक टू लंग्स। अब इसमें जो एओर्टा होता है, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में। तो जो एओर्टा होता है उसके 3 ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। 4 चैम्बर्स में लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है। एओर्टा होता है, और जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बारे में। उसके अलावा वेल्व्स होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स जिसे बोलते हैं, एवी वेल्व बोलते हैं। एवी वेल्व 2 तरीके के होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व। जो ट्राइकस्पिड वेल्व होती है उसमें 3 कस्प होते हैं एंड बाइकस्पिड में 2 कस्प होते हैं। उसके आगे अब हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, वेट अ मिनट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे कि इसमें सबसे पहले लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आया, उसके बाद वो लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वेल्व प्रेजेंट होती है? मिट्रल वेल्व। तो मिट्रल वेल्व खुलता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर वो अओर्टा में जाएगा। अओर्टा से जाने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देन वो वेना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में वो वेना कावा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। देन राइट एट्रियम में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब जब इंक्रीज़ हो जाता है प्रेशर। अब प्रेशर कैसे बढ़ा? जब उसमें ब्लड कलेक्ट हुआ, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम है, तो ये एक तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट कॉज करेगा और उस वजह से ब्लड फ्लो होगा नीचे की तरफ, और वो नीचे की तरफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फिलअप हो जाएगा तो ऊपर की तरफ वो प्रेशर एक्सर्ट करता है जनरली। लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर जब वो एक्सर्ट करता है राइट वेंट्रिकल में, तो वो बैक फ्लो ना करे राइट एट्रियम में वो वाला ब्लड। तो क्या होता है, यहाँ पे वेल्व होती है जिसे बोलते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होगे, यहाँ पे वेल्व होती है ट्राइकस्पिड वेल्व। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ये जो वेल्व होती है ये क्लोज हो जाती है, तो जिससे कि ब्लड का यहाँ पे बैक फ्लो प्रिवेंट होता है। उसके अलावा अब आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसे बोलते हैं कॉर्डिना टेंडिनी। तो ये कॉर्डिना टेंडिनी क्या होता है? कॉर्डिना टेंडिनी एक तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मसल्स होती हैं, जो कि यहाँ इस वेल्व से कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पे ये हार्ट का जो वो है वॉल है उससे कनेक्टेड होती है। तो ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब ये ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करता है तो ये जो वेल्व्स हैं ये फ्लैप अप हो जाते हैं। तो ये फ्लैप अप ना हो तो इसको होल्ड ऑन करके रखती है ये कॉर्डिना टेंडिनी। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे इसके आगे के मैकेनिज्म। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी तक जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये जो अभी हमने इधर इस साइड पोर्शन की बात की, तो इस साइड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है? यहाँ पे वो लंग्स प्यूरिफाई हुआ, देन अब ये जो यहाँ पे ब्लड गया
तो ये ऑक्सीजनेटेड हुआ। देन ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड बैक इधर आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड फिलअप होता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मिट्रल वेल्व यानी कि बाइकस्पिड वेल्व। वो ओपन अप होती है और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन आउट हो जाता है। देन उसके बाद ये ही ब्लड यहाँ पे भी कॉर्डिना टेंडिनी प्रेजेंट होती है जो कि क्या प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो प्रिवेंट करती है, जिससे कि वो मिट्रल वेल्व को होल्ड ऑन करके रखती है, जिससे वो वेल्व फ्लैप अप ना हो। उसके बाद ये ब्लड एओर्टा में फ्लो करेगा। देन उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द साइकिल गोज ऑन इन दिस वे। नेक्स्ट, अब इधर आप एक और स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, सेप्टम। तो सेप्टम का काम क्या होता है, सेप्टम्स हार्ट की वॉल होती है जो कि पुरकिंजी फाइबर, बंडल ऑफ हिस वगैरह को रखे रहती है, और इसका काम क्या होता है, ये कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक, तो ये कंडक्शन में हेल्प करेगा। उसके अलावा अब ये तो हमने पढ़ा हार्ट और ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, एओर्टा के हमने ब्रांचेस पढ़ी ली हैं। अब हम हार्ट वाल्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट वाल्व्स एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू, आप ऐसे याद रखिए, ये जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड में दो तरीके की वेल्व प्रेजेंट होती है, मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व। ये दोनों वेल्व क्या है, ये दोनों वेल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्या होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का मतलब होता है जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी वो होगी क्या, लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल्व। और जो राइट साइड में प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व। उसके अलावा जो एंटीरियर, अब आप एंटीरियर पोर्शन में आइए, तो एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है, दो तरीके की वेल्व होती हैं, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व। लेकिन ये दोनों वेल्व ही सेमील्यूनर वेल्व होती है। सेमील्यूनर का मतलब क्या होता है, सेमील्यूनर का मतलब होता है जो कि मून की शेप में होती है, आधे मून की शेप, तो वैसी इनकी शेप होती है, तो इसको बोलते हैं सेमील्यूनर वेल्व। तो ये पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व हैं। अब इधर हमने यही बहुत ब्रीफ में इसको लिख दिया है कि हार्ट वेल्व दो तरीके की होती है, एंड एक एंटीरियर एस्पेक्ट में, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। एंटीरियर एस्पेक्ट में सेमील्यूनर वेल्व होती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। राइट साइड में पल्मोनरी वेल्व होती है, लेफ्ट साइड में एओर्टिक वेल्व होती है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व होती है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड होती है, लेफ्ट साइड में मिट्रल या बाइकस्पिड होती है। नाउ अब आपको जैसे मतलब बेसिक कुछ पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये मैंने नोट डाउन नहीं किया है, आप लोग चाहें तो इसको मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिख सकते हैं कि हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है। देन इट पम्प्स आउट द ब्लड, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ट आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ट में आप क्या लिखेंगे, पहली होती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब जैसे ऐसे नोड वगैरह होता है, ऐसे नोड क्या होता है, पेस मेकर ऑफ सेल। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, कहीं यहाँ पर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऐसे नोड होता है यहीं से ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है। यहाँ पे ये जो होता है ना, ये सेप्टम जो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं जो कि पूरे हार्ट में कंडक्शन का काम करते हैं। अब रिदमिसिटी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। रिदमिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन इम्पल्सेस रेगुलरली, मतलब ये इम्पल्स जनरेशन का काम करता है। इम्पल्स जनरेशन कैसे होती है, ऐसे नोड से होती है, एवी नोड से होती है, पुरकिंजी फाइबर से होती है, लेकिन मेजर सोर्स ऐसे नोड है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की होती है कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू द हार्ट। और फोर्थ प्रॉपर्टीज़ की होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू शॉर्टन इन लेंथ। ये आप लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको लास्ट में पॉइंट बोले हैं। अगर आपको आता है हार्ट या फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन के बारे में लिखना, तो ये वीडियो सारी उसी के बारे में थी। थैंक यू।